स्व, और तीसरे दूसरे पग में भूर्भुवः स्वः, स्वर्ग लोक, सत्य लोक, ब्रह्म लोक, महर लोक, सब कुछ नाप लिया। अब तीसरा पग कहाँ रखें? राजा बलि ने कहा, प्रभु आपने अभी मेरा धन नापा है, अब मुझे नाप लीजिए। मस्तक को झुका दिया। वामन भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पे रखा। वामन भगवान बोले, राजन मैं तुझे छलने आया था, पर तूने तो मुझे ही छल लिया। बोल क्या चाहता है? वामन भगवान से कहा कि आपका ये सुंदर सा जो दर्शन है ये करता रहूं, बस यही चाह है। भगवान ने पाताल का राजा बनाया राजा बलि को, और द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। लक्ष्मी जी आई, राजा बलि को राखी बांधी। तब से रक्षाबंधन का त्योहार स्टार्ट हो गया और भाई अपने पति को लेकर गए। आगामी मनवंतर में राजा बलि, अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतर के राजा इंद्र कौन है? पुरंदन नाम के राजा अभी प्रेजेंट में इंद्र हैं। आगामी मनवंतर में राजा बलि को इंद्र बनाया जाएगा। याद रखिएगा, ब्रह्मा की उम्र होती है 100 साल। ब्रह्मा जी का एक दिन में, ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा होता है कि ब्रह्मा के एक दिन में 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाते हैं। हाँ, 14 मनवंतर होते हैं। 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। हाँ, ये कलयुग, कौन सा कलयुग चल रहा है? ये वैवस्वत मनवंतर का 27वां कलयुग चल रहा है। ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। एक मनवंतर की उम्र कितनी होती है? 73 73 चतुर्युग होता है। जैसे 7 दिन का हफ्ता होता है ना, सोमवार मंगलवार, ऐसे ही जब 73 बार, जब सतयुग, त्रेता, द्वापर बीत जाते हैं तब एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतर होते हैं, और 14 मनवंतर बीत जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा की 51 साल की उम्र हो गई है, और ये वैवस्वत मनवंतर का 27वां कलयुग स्टार्ट है, ये जिसकी उम्र 5500 वर्ष व्यतीत हो चुकी है। प्रिय भक्तों, एक बार वामन भगवान को भगवान ने राजा बलि पर कृपा करी है। एक बार सुखदेव जी कहते हैं, प्रभु अब कृष्ण जन्म की चर्चा सुनाइए। भक्तों, आप YouTube पर अपने मोबाइल पर कथा स्टार्ट करिए, टीवी से कटेगी तो आपको देखने को मिलेगी। और 29-29 फरवरी को अयोध्या में कथा है, आना मत भूलिएगा। जिनको आना है नाम लिखवा दीजिए। अयोध्या की यात्रा में जिनको चलना है 7 दिन वहीं रहना। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के मरीचि इन्हीं के वंश में हुए हैं। राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश। अम्बरीश की कथा मैंने एक दिन कथा में सविस्तार सुनाई थी। इन्हीं के वंश में आगे चल कर के राजा खटवांग हुए। खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए हैं दशरथ जी। दशरथ जी का बुढ़ापा था, कोई संतान नहीं थी। दशरथ जी ने यज्ञ किया था। दशरथ जी की एक बेटी बस थी। दशरथ जी की एक पुत्री थी कौशल्या के गर्भ से। पुत्री का नाम था शांता। शांता विवाही किससे गई थी? श्रृंगी ऋषि से। श्रृंगी ऋषि से विवाही गई थी शांता, और श्रृंगी ऋषि ने बाद में यज्ञ कराया था, जिनकी कृपा से खीर खिलाई। श्रृंगी भगवान के प्रयास से यज्ञ भगवान आए, यज्ञ भगवान ने खीर खिलाई। 3 रानियां थीं गर्भवती। दशरथ जी की 3 रानियां खीर खा के गर्भवती हो गईं। चैत्र का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, नवमी की तिथि आई, अभिजित मुहूर्त आया, रोहिणी नक्षत्र आई, नवमी तिथि आ गई। दिन के ठीक 12 बजे, तो 12 बजते ही भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहितकारी हर्षित महतारी राम जी का जन्म हुआ। शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट भय। कौशल्या जी बोली, आप कौन? मैया मैं आपको बेटा हूं। कौशल्या बोली, राम राम, इतनो बड़ो बेटा मोको ना चाहिए, 4 हाथ को भूत। हाँ, छोटो सो बेटा चाहिए, भगवान छोटे हो गए, ठीक है मैया। और 4 हाथ को ना चाहिए मोको बेटा। 2 हाथ को भगवान ने 2 गायब कर लिए। 4 हाथ इसलिए लेके आए थे कि चारों युगों के भक्तों को एक एक हाथ से थाम लेंगे, पर माँ ने कहा कि 2 गायब कर दो, तो कर दिया। भगवान बोले, मैया अब ठीक है। कौशल्या जी बोली, कहाँ ठीक है? बच्चा पैदा होता है तो रोता है, तुम्हारे जैसे बातें नहीं करता। तो राम जी कहा, राम जी बोले, अच्छा रोना भी पड़ता है? हाँ। तब कौशल्या जी ने कहा, प्रभु जगत रो रहा था, अब जगत का रोना आप रो लीजिए, अपनी हंसी खुशी लोगों को दे दीजिए। सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। राम जी कौशल्या की बातें सुन के रोने लगे।
और जैसे ही रोना दशरथ जी ने सुना, पुत्र जन्म दशरथ सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी नाचने लगे बुढ़ापे में। आहा, बुढ़ापे में बेटा भयो बेटा। तब तक दूसरी खबर मिली कि कैकेयी ने भी एक छोरा को जन्म दिया है। आहा, कैकेयी ने, हाँ, दशरथ जी 2 बार और नाचे। तब तक सुमित्रा के भी 2 बच्चे भाई, दशरथ जी 4 बार नाचे और नाचने लगे, झूमने लगे, बधाइयां बजने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे, देवता स्तुति करने लगे। मास दिवस कर दिवस भा दिवस मरम न जाने कोई। 1 महीने तक सूर्य भगवान अस्त नहीं भय, इस मर्म को कोई नहीं जाना। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। 1 महीने तक सूर्य की गति रुक गई, भगवान को देखने में सूर्य नारायण जी लग गए और रात हुई ही नहीं। 1 महीने तक उत्सव ही चलता रहा। राम लक्ष्मण बड़े हुए हैं। विश्वामित्र जी, राम कथा देखिए भागवत में, छोटी सी है, मैं सार सार कह के आगे बढ़ूंगा। अभी इकट्ठी बधाई गा लेंगे राम जन्म और कृष्ण जन्म की। तो राम लला का जन्म हुआ, राम लक्ष्मण बड़े हुए हैं। राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी लेकर चल पड़े। दशरथ जी ने मना किया पर नहीं, वशिष्ठ विश्वामित्र जी को समझाया, वशिष्ठ जी ने समझाया दशरथ जी को। राम लक्ष्मण को लेकर चले तो सबसे पहले ताड़का को मारा। एक ही बाण प्राण हरि लीना और दीन जानते ही निजपत दीना। राम जी ने ताड़का को मारा, गुरु जी का यज्ञ पूरा किया। ये ताड़का कौन थी? अविद्या। जब तक अविद्या नहीं मिटेगी तब तक लीला होगी नहीं। ताड़का को मारा। आगे चले तो गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी श्राप बस, चरणों की धूल गिराई, गौतम की नारी का कल्याण हो गया। श्राप बस गौतम की नारी पत्थर बनी थी, आज राम के चरणों की रज लिपटते ही पत्थर की योनि से मुक्त होकर भगवान के निज धाम को पति लोक को चली गई। आगे सीता स्वयंवर में राम जी प्रवेश करते हैं। बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाया, भूप सहस दस एक ही 12, लगे उठावन टरही नटारा। धनुष था के हिलने का नाम नहीं लिया। एक ही बार, मतलब सोमवार मंगलवार एक ही दिन में 10,000 राजाओं ने ट्राई किया पर धनुष था के हिला नहीं। अच्छा, वार कितने होते हैं मेरी माँ? सोमवार मंगलवार टोटल कितने होते हैं? 7। इन 7 में सबसे बढ़िया वार कौन सा होता है? सोमवार। नहीं, सोमवार नहीं होता। सबसे बढ़िया वार होता है परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार बढ़िया, मंगलवार बढ़िया, गुरुवार बढ़िया। और जिसका परिवार ही अच्छा नहीं तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, क्या गुरुवार। तो परिवार को बढ़िया बनाइए, 7 बार बढ़िया हो जाएंगे। हाँ, भगवान राम को जब विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, राम जी ने जाकर धनुष को तोड़ा। धनुष को राम ने क्यों तोड़ा? राम ने धनुष को नहीं, राम ने अहंकार को तोड़ा। ये धनुष अहंकार का सूचक था। अहंकार डोरी चढ़ानी चाहिए, धनुष को छुआ, धनुष भंग हो गया। सीता जी आई माला लेकर, पर सीता जी कद में छोटी थी, राम जी कद में लंबे थे। अब सीता जी माला कैसे पहनाए? तो सरकार थोड़ा झुक जाओ। राम जी बोले नहीं, ये जो सिर है ना झुकेगा नहीं। तो लक्ष्मण जी चरणों में गिर पड़े, सरकार बधाई हो, आपका विवाह हो रहा है। और राम जी लक्ष्मण को ठाने सिर झुकाते हैं। सीता मैया ने जल्दी से माला पहना दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बारात आई, ऐसी बारात पहली बार देखी होगी कि बारात तो थी पर दुल्हा नहीं था। दुल्हा पहले ही से ससुराल में पड़े थे। पहली बारात ऐसी थी। अब लोग गांव वाले पूछे, भैया बारात तो बढ़िया है पर दुल्हा कहाँ? आप कैसे बताएं कि दुल्हे राजा पहले ही से पड़े हैं? तो भरत जी को बिठा दिया रथ पे, बोले यही दुल्हा है। तो भरत जी राम जैसे दिखते थे ना, तो भरत जी को दुल्हा बना के बारात आगे बढ़ी थी। और जब बारात पहुंची तो दशरथ जी ने देखा कि जनक जी की भी 4 छोरियां हैं, हमारे भी 4 छोरा हैं, 4 बार खर्चा कौन करे, एक ही बार में निपटाओ। तो राम जी का विवाह सीता जी से, भरत जी का मांडवी से, शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति से, लक्ष्मण जी का उर्मिला से संपन्न हुआ। ये सीता जी कौन है? सीता मां। यूं तो आप जानते हैं कि सीता जी राजा जनक की पुत्री हैं ना। सीता जी जनक की पुत्री हैं क्योंकि उन्होंने खुदाई की थी तो बेटी पाए। ये जमीन के भीतर पहुंची कैसे, ये चर्चा बड़ी अद्भुत है। कहा जाता है कि रावण
एक बार संतों को मारकर सारे संतों का रक्त इसने इकट्ठा किया, एक घड़े पे भरा और वो घड़ा मंदोदरी को देकर आया कि जरा संभालना, मैं मांगूंगा तो दे देना। मंदोदरी ने रख दिया, उसे पता नहीं था कि घड़े पे क्या है, घड़े का मुंह बंद था। एक दिन रात्रि को अकस्मात मंदोदरी को प्यास लगी, तो उसके पानी वाले घड़े के बाजू में ये घड़ा था, तो पानी का घड़ा समझकर इसी का रक्त उसने पी लिया धोखे से। और जब रक्त पिया तो वो संतों का तेज था, वो गर्भवती हो गई मंदोदरी। जब मंदोदरी को पता चला कि मैं गर्भवती हो गई, अब रावण को पता चलेगा तो ये तो मृत्यु दंड देगा, क्या क्या नहीं होगा। तब मंदोदरी ने कहा कि मैंने सुना है कि आप गर्जना करते हैं तो नारियों का गर्भ गिर जाता है, एक बार गर्जना सुनाइए। आज रावण पहाड़ की चोटी पर चढ़ करके और जब गर्जना किया तो मंदोदरी का गर्भ गिर गया। उस गर्भ को लेकर उसी घड़े पर बंद कर दिया, ढक्कन लगा दिया। रावण आया, मैंने घड़ा दिया था, कहाँ है? मंदोदरी ने हाथों हाथ पकड़ा दिया। वो घड़ा ले जाकर राजा जनक की राज्य में रावण ने गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि रावण ने क्यों गाड़ा? क्योंकि रावण चाहता था कि संतों का रक्त जहां गड़ेगा वहां पर सूखा पड़ जाएगा, भूखमरी मचेगी, यहां का राजा प्रजा के श्राप से नष्ट हो जाएगा। इसलिए राजा ने वहां सूखा पड़ा, इसलिए संतों का रक्त घड़ा में भरकर गाड़ दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि पृथ्वी माँ ने उस घड़े का पालन किया, घड़े में जो शिशु था उसका पालन किया, और पूरे महीने होने पर जनक को स्वप्न आता है कि जरा आप हल चलाइए। सोने का हल बनाकर जनक ने चलाया तो घड़ा फूटा, रोती हुई कन्या निकली, नाम था सीता। वही सीता। ये बात रावण जानता है, कई ग्रंथों में ये बात प्रमाणित से मिलती है कि सीता के विवाह में रावण भी आया था पांव पूजने के लिए। रावण आया था धनुष तोड़ने के लिए नहीं, क्योंकि रावण जानता था अब सीता जी की कितनी माँ हो गई वो आप समझिए। पहली माँ हो गई मंदोदरी, तो मंदोदरी माँ हुई तो रावण पिता हो गया। दूसरी माँ हुई पृथ्वी, तीसरी माँ हुई सुनैना, है ना, नैना माँ हो गई। अब आगे चलते हैं। अब रावण जो था, रावण जब सीता माँ का विवाह राम से हुआ ना, तो मंडप के नीचे रावण भी आया था पांव पूजने के लिए। पांव पूजना जानते ना, पांव पूजने आया था। तो रावण ने राम से कहा था, सरकार कभी लंका में पांव रखो तो वहां भी सब पावन हो। राम ने कहा हम तेरे घर नहीं आएंगे। तो रावण बोला मत आना, हम अपने तरीके से बुला लेंगे। तो ये रावण का तरीका था। रावण जानता था कि सीता कौन है। रावण सीता को चुराया था, बात सही है, पर रावण की नीयत गलत नहीं थी सीता को लेके। यदि नीयत गलत होती तो वो अशोक वाटिका में ना रखता, अपने कमरे में रखता। नीयत गलत नहीं थी। रावण ने खुद रामचरितमानस में कहा है, ये बात रामचरितमानस में लिखी है कि रावण कहता है कि यदि मैंने राम का भजन किया तो राम केवल मेरा उद्धार करेंगे, और ये शरीर देह तामस देह है, भजन होगा नहीं। अब राम से दुश्मनी करता हूं ताकि राम के हाथों मेरी पूरी प्रजा मर जाएगी तो सबका उद्धार हो जाएगा। रावण सबका कल्याण करना चाहता था। यही विधि होए नाथ हित मोरा। ये बात तो श्री नारद जी ने कही है, पर यह बात रावण पर भी लागू होती है कि रावण भी यही चाहता था कि जिस प्रकार मेरा कल्याण हो उस प्रकार कार्य कीजिए। तो रावण बुरा था ऐसा हम नहीं कह सकते। चलिए आगे चलते हैं। सीता मां विदा हुई। सीता का सबसे ज्यादा स्वागत किया था मां कैकई ने। कैकई ने मुंह दिखाई, सोने का बंगला दिया था सीता को। आज भी कनक भवन है, राम जी वहीं बैठे हैं कनक भवन पे। अभी अयोध्या में कथा है, चलिएगा दर्शन कीजिएगा। हाँ, थोड़ा निकला करिए घर से, पड़े रहते हैं कुएं में मेंढक की तरह। थोड़ा निकला करिए, चारों धाम की यात्रा किया करिए, राम लला का दर्शन कीजिए, वहीं आनंद से भगवान का दर्शन कीजिए। हाँ जी, राम जी को सबसे ज्यादा प्यार कौन करती थी? कैकई मां करती थी। तो कैकई ने वनवास क्यों भेजा? कैकई ने जानबूझकर वनवास नहीं भेजा, कैकई की गलती नहीं थी। एक बार राम